हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? कैसा रहा बिहार एसआई का एग्जाम? कैसा रहा बिहार एसआई का एग्जाम? और बिहार एसआई से रिलेटेड हम क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी करेंगे, कट ऑफ पे भी बात करेंगे। 21 तारीख वाले बच्चे जो अगला एग्जाम होने वाला है एसआई का, वो उनको कितना डरना चाहिए, कितना संभलना चाहिए, ये भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए आगे जाके, और आगे आने वाले एग्जामिनेशन पे इस एग्जाम का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ये भी बात करेंगे। यानी AEDO वाले भी तैयार हो जाइए। आज हम बात करते हैं बिहार एसआई की। सबसे पहले ये बताओ, चूरन काम आ गया? चूरन काम आया? निकला इससे एग्जाम? जो चूरन के भरोसे थे गए, कहानी खत्म? अगर लास्ट अटेम्प्ट होगा तो कहानी खत्म ही हो गई ना आपकी। प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, ऐसे एग्जाम निकलता है। हाल ये था कि हम लोग जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो नहीं फलाने ने कहा है कि नहीं इतना नहीं पढ़ना है, फलाने ने कहा कि बस इतना करके चले जाओ, इतने फैक्ट्स याद कर लो, इतने MCQ याद कर लो, इतना ये कर लो तो इससे हो जाएगा। लिटरली इतना आसान एग्जाम। आज के जमाने का चीजें बदल रही है। पिछले 2-3 सालों में चीजें कहां से कहां पहुंच गया। अब आप में से कहोगे कि सर अगर आसान आता तो आप ये बात तो नहीं कह रहे होते। बिल्कुल आसान। यहां ध्यान ये रखना है कि हमारे एग्जाम का, अगर एसआई की बात करें, हमारे एग्जाम का लेवल है, ठीक है, लेवल 1 से लेवल 10 के बीच में। हम लेवल 1 से 10 को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे 11 तक जाने का। यानी हमारे जो कवरेज होगा 11 तक होगा, ताकि अगर किसी कारण से आयोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा भी देता है, हम सेफ रहें, और आसान भी रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको उस ऊपर के लेवल पे पढ़ाते थे, और इजी तो पढ़ा ही दिया। इसके कारण क्या हुआ? क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे। नोट्स जाके देखिए, जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किया है जीएस के लिए, इनफ है, इनफ है नोट्स। खैर उन सब की बात नहीं करेंगे, आज करेंगे हम पेपर की बात और आगे आने वाले एग्जामिनेशन की बात। देखो, आपका पेपर या तो इजी है या डिफिकल्ट है, मॉडरेट वोडरेट नहीं है, कोई मॉडरेट पेपर नहीं है। पेपर इजी है या डिफिकल्ट है। इजी किसके लिए है? जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, या जो उस तरह के एग्जाम बीपीएससी जैसे एग्जाम को देने के आदी हैं, उनके लिए ये पेपर इजी है, आसान है। डिफिकल्ट किसके लिए है? डिफिकल्ट उनके लिए है जो वनडे एग्जाम देते हैं, यानी जो दरोगा जो एसएससी देते हैं, या कोई दरोगा के एग्जाम देते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये पेपर मॉडरेट नहीं है। कुछ क्वेश्चन बनने के कारण पेपर मॉडरेट नहीं कहा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस बनने के कारण पेपर इजी नहीं होता। आप स्टूडेंट और उस ओवरऑल पेपर को जब देखेंगे तो स्टूडेंट की कैटेगरी को जाएंगे तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेपर आसान है, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेपर डिफिकल्ट है। कारण क्या? कारण है असर्शन एंड रीजन के सवाल, कथन और कारण के सवाल, और दूसरा यहां पे कूट मिलाने के लिए भी दिया गया था। और ये दोनों जो सवाल थे आपके, ये इन सवालों ने खास करके मुश्किल पैदा किया है। उसके अलावा मैथ रीजनिंग के जो सवाल थे वो भी। तो ओवरऑल अगर आप पेपर देखने जाओ तो ये पेपर स्टूडेंट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग तय होगा, ना कि क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन बियॉन्ड गया है। तो इजी भी है किसी के लिए, डिफिकल्ट भी है किसी के लिए, मॉडरेट नहीं है ये पेपर। ये पेपर मॉडरेट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब कट ऑफ कितना? देखिए, कट ऑफ को लेकर अभी थोड़ा सा द्वंद है, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से ये पेपर है और जिस तरह के बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने पेपर दिया है, देखो फिर कट ऑफ का एक अलग कहानी चलेगा, उसको हम लोग ठीक है एक तरफ रहेगा। लेकिन याद रखिए कि 60+ जनरल की बात हम कर लेते हैं, उसी एवरेज में डाउन कर दीजिएगा। 60+ आपका कट ऑफ रहेगा, तो मेंस की तैयारी 60+ वाले स्टार्ट कर दे। लेकिन ध्यान रखना, पीटी में जो हुआ है तो मेंस में चूरन काम नहीं आएगा। चूरन के भरोसे मत रहिए।
डिफेंसिव गेम जो खेल रहे हो ना आयोग में के एग्जाम में, किसी के लिए भी, अभी CGL 4 आने वाला है, इंटर लेवल का एग्जाम होगा, जो डिफेंसिव गेम खेल रहे हो ना इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो समाप्त हो जाएगा कैरियर। पर एक तरफ होता है एक्चुअल एग्जाम की तैयारी करना और एक तरफ होता है मनोरंजन करना, सेफ साइड में रह के खुद को इंटरटेन करना। तो आप इंटरटेन करना चाहते हैं खुद को, सेफ साइड में रह के मजे लेना चाहते हैं, तब तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करके एग्जाम की रियल तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे आप एग्जाम की तैयारी करोगे ना, आपको तकलीफ होगी, ये याद रखिएगा, वहां कष्ट होगा आपको। और लिटरली यहां पे पेनफुल एक था, इसीलिए हम आपको इसी लेवल पे तैयार कर रहे थे। तो जिनको तैयार किया वो तो ठीक है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बैच से परेशान होकर बैच देखना, क्लास देखना छोड़ दिया उन्होंने, लिटरली ऐसा किया। क्यों? क्योंकि नहीं सर आप तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, कहीं और तो बहुत आसानी से वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, हो जाता है। और उनका कहना है कि हो जाएगा, वो एक्सपर्ट है इस मामले में। क्या हुआ? क्या हुआ? जबकि हमने नीचे से ऊपर तक पढ़ाया है, जो क्वेश्चन आया वो भी पढ़ाया है, और असर्शन रीजन जो नहीं आने की संभावना थी वो भी पढ़ाया है। तो जो आ रहा है वो तो पढ़ाया ही, जो नहीं आने की संभावना थी, जिसको भी लग रहा था वो आ गया, उसको भी हमने पढ़ाया है। आप सेम है, नोट्स में जाके देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस लड़ रहे हैं। अब 21 तारीख वाले क्या करें, जो अगला एग्जाम होने वाला है वो क्या करें? देखिए अगला एग्जाम जो होने वाला है, ध्यान रखिएगा, आज जो आपका एग्जाम हुआ, इस एग्जाम के स्टैंडर्ड को, इस पेपर को मेंटेन किया जाएगा, नो डाउट इसमें मेंटेन किया जाएगा। नहीं भी किया जाएगा तो आपको पता है 21 परसेंटाइल पे आपका रिजल्ट आना है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए अगले 2-3 दिनों के लिए। देखो पूरा सिलेबस और उस लेवल पे हम नहीं जा सकते, अगर बेचैन हुए तो एग्जाम 21 का खराब हो जाएगा। 18 के अकॉर्डिंग पेपर को आपने देखा और तैयारी करने जुट गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तैयारी नहीं करना है, अपने को ट्रेंड करना है, दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए कि इस तरह का पेपर आ रहा है, इस माइंडसेट के साथ जाएंगे और जो बेस्ट कर सकते हैं वो करके आएंगे। ऐसा नहीं हो कि इस पेपर को देख के डिप्रेशन में आ जाना और 21 का भी पेपर खराब कर लेना, ये काम नहीं करना है। ठीक है, जो आया, जितनी तैयारी किया आपने किया, जो आपने किया, लेकिन अभी जिसका भी एग्जाम जा रहा है मेंस के लिए, सचेत हो जाइएगा और आई थिंक अपने कैरियर पे खुद से कुल्हाड़ी मत चला लेना, पहला तो ये। और 21 वाले घबराइएगा मत, क्योंकि जो करना था वो आपने कांड कर दिया है। तो वो उसी माइंड से अपने आप को सिर्फ ट्रेंड कीजिए कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हम अच्छे से एग्जाम देंगे। और ये जो एग्जाम पेपर है, ये AEDO के लिए भी एक अलर्ट है। AEDO वाले बच्चे जो बहुत कंफर्ट जोन में खुद को रख रहे हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, GS का पेपर हो, कंफर्ट जोन में खुद को मत रखिए, डिस्कंफर्ट कीजिए। यदि तैयारी के दौरान तकलीफ नहीं हो रही है तो तैयारी सही नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। तैयारी आप रेलवे का करो कि UPSC का करो, दर्द नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही, होश नहीं उड़ रहे हैं, तो तैयारी नहीं हो रही है। तो AEDO वाले भी तैयार रहिए। आप में से जो कंफर्ट लेवल पे गेम खेल रहे हो ना अपने आपको रख के, तो तैयारी नहीं होगी यहां पे। आपको उस लेवल को क्रॉस करना होगा और जीतना। और जैसे पढ़ा रहे हैं उसको अगर एज इट इज आपने कर लिया तो इस एग्जाम, AEDO के एग्जाम में आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे दरोगा में दरोगा वालों को नहीं रोक रहा है कोई, उनका स्कोर अच्छा जा रहा है, उनको इस कट ऑफ के लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि उस तरह से उनको ट्रेन किया गया है। तो वो ट्रेनिंग जरूरी है। तो वो AEDO वाले भी तैयार, यानी अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए तैयार रहिएगा कि आपका सिलेबस पहले का जो भी है वहां से हमें ऊपर जाना है और पूरा कवर करना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो पेपर डिस्कशन और क्वेश्चंस पे डिस्कशन कल हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आए हैं ना उस पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। और तो ये सारी चीजें हैं, इतना काफी है आज के पेपर से। आगे के लिए भी आप लोगों को सीख मिलेगा। और इन सब जो देखो, साल भर पढ़ते हो, साल भर पढ़ते हैं, 2-2 साल पढ़ते हैं, और कभी भी एग्जाम के 10 दिन पहले तैयारी नहीं होती है आपकी। ये हमेशा याद रखिएगा। यदि आपने एग्जाम के 10 दिन पहले, हेलो, यदि आपने
एग्जाम के 10 दिन पहले उस तरह से तैयारी करने की सोची कि बस इस बार तो निकाल देंगे, तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम की तैयारी नहीं होगी। जो पहले से पढ़ रखे हो वो भी चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, और कट ऑफ जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। इससे ज्यादा मतलब इस 60+ वाले जिनका आज एग्जाम हो गया मेंस के लिए लग जाइए, जिनका एग्जाम हो गया एईडीओ के लिए लग जाइए, दोनों के लिए ही लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।